आज की ये कहानी है नारद भगवान की, जो कि भूलोक पे यानी धरती पर भ्रमण के उद्देश्य से निकले हैं। और जब वो धरती पे पहुंचते हैं तो उनकी सबसे पहली मुलाकात एक मजदूर से होती है, जो कि अपना सब काम निपटा के दोपहर का खाना खाने के लिए एक वृक्ष की छांव में बैठता है। ये मजदूर भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होता है और जैसे ही नारद जी उसे दिखते हैं तो पहले तो उन्हें साधुवाद करता है, उसके बाद उन्हें अपना वो भोजन पाने के लिए बैठता है। उनसे कहता है नारद जी से कि मैं प्रसादी पाने बैठा हूँ, आप भी मेरे साथ बैठिए और प्रसादी पाइए। नारद जी भी साथ में उस मजदूर के प्रसादी पाते हैं और जैसे ही प्रसादी पा लेते हैं, हाथ का प्रक्षालन करते हैं, उसके बाद वो मजदूर नारद जी से कहता है कि नारद जी, आप तो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, आपका वैकुंठ में आना जाना हमेशा लगा रहता है, आप मेरी एक बात भगवान विष्णु तक पहुंचा दीजिएगा। नारद भगवान उस मजदूर से बहुत खुश रहते हैं, तो उससे कहते हैं कि बिल्कुल, बताओ क्या कहना है। तो मजदूर कहता है कि विष्णु भगवान से पूछिएगा कि वो मुझे अपने वैकुंठ, अपने निवास पे कब बुला रहे हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नारद जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बात भगवान विष्णु तक अवश्य पहुँचा दूंगा। और ये बात कह के वहाँ से अलविदा लेके आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अभी कुछ ही दूर बढ़े थे कि एक महात्मा का आश्रम आ जाता है। उन महात्मा से भी मिलते हैं, आओ भगत होती है। उसके बाद वो महात्मा भी वही प्रश्न पूछते हैं जो प्रश्न मजदूर पूछता है। महात्मा जी कहते हैं नारद जी से कि आप विष्णु भगवान से मेरा एक प्रश्न पूछ लीजिएगा कि वो मुझे अपने धाम में कब बुला रहे हैं। नारद जी कहते हैं ठीक है, मैं भगवान से आपका ये प्रश्न अवश्य पूछूंगा। कुछ दिन बाद जब नारद जी वैकुंठ पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु को कहते हैं कि प्रभु, मैं कुछ दिन पहले भूल हो गया था और वहाँ पे आपके दो बहुत ही बड़े भक्त, दो बहुत ही प्यारे भक्तों ने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है और दोनों का प्रश्न एक ही है कि आप उन्हें वैकुंठ धाम कब बुला रहे हैं। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नारद, तुम धरती पर वापस जाना उस मजदूर और उस महात्मा के पास, तो दोनों लगभग ये बात ज़रूर पूछेंगे कि आप वैकुंठ गए थे, उसे भगवान विष्णु वहाँ क्या कर रहे थे, क्या चल रहा था और मेरे प्रश्न का क्या उत्तर मिला। तो आप दोनों से बताना कि भगवान विष्णु सुई में से हाथी निकाल रहे थे। और दोनों भक्तों की प्रतिक्रिया और विश्वास क्या है वो आकर मुझे बताइएगा। नारद भगवान धरती पर जाते हैं तो सबसे पहली मुलाकात उनकी होती है महात्मा जी से। तो महात्मा जी कहते हैं कि आप गए थे वैकुंठ, आपने भगवान विष्णु से मेरा वो प्रश्न पूछा, भगवान ने क्या बताया, क्या कर रहे थे उस वक्त भगवान विष्णु, क्या लीला चल रही थी प्रभु के यहाँ। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने भगवान विष्णु का आपका प्रश्न बताया और वहाँ पर भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पे बैठकर सुई में से हाथी निकाल रहे थे। महात्मा जी कहते हैं सुई में से हाथी, भगवान विष्णु इतने खाली बैठे हैं, भगवान विष्णु सुई में से हाथी कैसे निकलता है। महात्मा जी का ये प्रश्न था। फिर से नारद जी कुछ नहीं बोलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी दूर आगे बढ़ने पे उन्हें वो मजदूर मिलता है। अब वो उस मजदूर से जैसे मिलते हैं, वो मजदूर फिर उनसे वही सवाल पूछता है कि आप गए थे वैकुंठ, भगवान विष्णु क्या कर रहे थे, वहाँ क्या लीला चल रही थी, प्रभु कैसे हैं। नारद जी बताते हैं प्रभु अच्छे हैं और वहाँ शेषनाग की सैया पे बैठकर भगवान विष्णु सुई में से हाथी निकाल रहे थे। अब मजदूर पता है, जैसे ये सुनता है कि भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे थे, वो अपने हाथ उठाकर नाचने लगता है जोर जोर से। नारद जी एकदम हैरान। नारद जी कहते हैं कि ये क्या, तुम नाचने क्यों लगे अचानक से। नारद जी कहते हैं क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई, भगवान विष्णु और सुई में से हाथी निकाल रहे हैं। पता है मजदूर क्या कहता है, मजदूर कहता है कि वो तो ईश्वर हैं, वो तो जगत के पालक हैं, वो जब एक छोटे से बीज में से बरगद जैसा विशाल वृक्ष निकाल सकते हैं तो उनके लिए सुई में से हाथी निकालना कौन सी बड़ी बात है, वो तो बहुत छोटी सी बात है। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो सब संभव है, उनकी लीला अपरंपार है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है और उनके ऊपर शंका करना तो कोई मूर्ख ही कर सकता है।
तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भगवान विष्णु किसको बैकुंठ बुलाने वाले हैं, उस मजदूर को या उन महात्मा को। पता है, हमेशा अगर ईश्वर पे भरोसा करना है तो पूरा कीजिए, भक्ति करनी है तो पूरी कीजिए। ये आधी अधूरी भक्ति, ये आधा अधूरा विश्वास आपको बीच मझधार में ले जाके छोड़ देगा। अगर भरोसा करना है तो इस कदर करिए कि आप बस कर्म कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपके ईश्वर देंगे। और आपका ईश्वर जब तक है वो कुछ आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता, कुछ है जो उसने थाम रखा है। तो अगर जब आप पूरा भरोसा करते हैं ना अपने ईश्वर पे, तो आपका ईश्वर आपकी बात सुनता है, समझता है और आपके लिए सही निर्णय हमेशा लेते हैं, हमेशा। और जब आप पूर्ण भरोसा करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं, तो यकीन मानिए कमाल होता है। मैंने देखा है कमाल होते हैं। तो ईश्वर पे अपना संपूर्ण भरोसा बनाए रखिए। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।